नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार इन टाइम। अभी आज हम एक बहुत ही बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी दर्शक आदरणीय श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ये बात जो चर्चा की आज है अच्छी लगे तो अधिक से अधिक जगह पर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि अच्छी नहीं लगे तो कमेंट जरूर करेंगे। और अगर हमारी बात पसंद आए तो बिहार सरकार तक, बिहार के 13 करोड़ से अधिक आबादी तक, हर घर, हर मोबाइल पर ये बातें पहुंची, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। हमें आपका भरपूर सहयोग मिलता रहा है, समर्थन मिलेगा और हम समझते हैं कि बिहार के हित में आज 13 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाएं बिहार सरकार के ऊंचे पदों पर विराजित आसीन ऐसे पदाधिकारी जो लगातार अपने विभाग के प्रति दायित्वपूर्ण तरीके से कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, उन्हें जगाने का काम करेगा। साथ ही विभागीय मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचेगी। हम इसीलिए मजबूर होकर के इस वीडियो को आज जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आप सभी देखते रहिए और अंत तक बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम को, आज की वार्ता को। आपका ध्यान हम स्क्रीन पर आकर्षित करवाना चाहेंगे। ये स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सरकारी वेबसाइट है। हम इस सरकारी वेबसाइट के हवाले आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल आयुष मिशन और बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पूरे बिहार के 13 करोड़ से अधिक की आबादी को आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों का लाभ पहुंचाने के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार है, जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ श्री प्रत्यय अमृत जी जो आईएएस हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सह अध्यक्ष हैं स्टेट आयुष सोसाइटी के, इन तीनों का तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तीनों से आप भली भांति परिचित भी होंगे। उसके साथ एक चौथी तस्वीर मैं जो आपको दिखवा रहा हूं वो श्री अंशुल अग्रवाल जी जो आईएएस हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे थे। इनका भी हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि आज का जो चर्चा है इन्हीं से संबंधित है। सबसे पहले हम आपको ये बतावे कि आयुष विभाग में जब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अंशुल अग्रवाल जी आए तो आयुष का जो विकास होना चाहिए, आयुष की जो लगातार बढ़ती हुई रफ्तार होनी चाहिए, धीमी पड़ गई। इसका हम एक जीवंत प्रमाण आपको हम दिखाएंगे और ये ध्यान आकर्षण हम प्रत्यय अमृत जी तक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहते हैं। देश के ही नहीं बल्कि हर एक विश्व स्तर पर आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी मानी जाती है, लेकिन आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ सहित योग प्राकृतिक के क्षेत्र में भी जो उपलब्धि रही है, सरकार बदलने के बाद पिछले 7 महीनों से अधिक समय से फिसड्डी रही है और ये रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? आप ढूंढेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंशुल अग्रवाल जी ने जो अपना ईमेल जारी किया है वेबसाइट पर, बिहार आप देख रहे हैं AYSUSS society@gmail.com। आप देखें ये इनका जो एड्रेस है बिहार आयुष सोसाइटी @gmail.com, ये स्पेलिंग भी गलत है। कोई व्यक्ति अगर इनको ईमेल करता है तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती है और कभी भी ये अपने बिस्कोमान के तल में स्थित इस कार्यालय में जनता से या किसी पदाधिकारी से उनकी समस्याओं को सुनते भी नहीं हैं। आपको हम बतावें कि हाल के दिनों में इनका पदोन्नति भी कर दिया गया है और ये बक्सर के डीएम बनाए गए हैं, फेयरवेल भी इनका हो गया। लेकिन इनके जो कालखंड रहे वो काले सच को बयान करती हैं। आयुष के प्रति इनका जो इंटरेस्ट था, इनका जो कार्यकाल रहा था, जो काला इतिहास है, वो हम आपको बताते हैं। आइए हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। बहुत सारे यहाँ इंडेक्स बने हुए हैं जहाँ लेटर एंड नोटिफिकेशन है। हम अपनी कर्सर को लेटर एंड नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। आपको हम प्रमाणित करना चाहते हैं
कि इनका जो कार्यकाल है 17 अगस्त के बाद से लगातार आप देख रहे हैं, ये 17 अगस्त 2022 तब से लेकर के लगातार आज हम देख रहे हैं कि 17 अप्रैल 2023 बीत चुका है और ये पूरा अप्रैल महीना भी लगता है कि बीत जाएगा। कोई भी लेटर और नोटिफिकेशन 17 अगस्त 2022 के बाद नहीं जारी किया गया है, जबकि इसके पहले हमेशा लेटर आप देख रहे हैं 17 अगस्त के पहले 13 अगस्त में कई पत्र हैं, उसके बाद 12 अगस्त, 10 अगस्त और इस तरीके से ये अगर हम देखें तो 20 अगस्त, 18 अगस्त और पीछे जून, जुलाई और ये इस तरीके से जब से ये राज्य आयुष समिति, स्टेट आयुष समिति की स्थापना हुई, गठन हुआ, तब से लगभग सैकड़ों पत्र ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए जारी किए गए हैं। ये आप देखिए कि इस वेबसाइट पर 2018 से सारे पत्रों की सूची है और सब महत्वपूर्ण काम जनता को बताया जाता है कि किस तरीके से आयुष सोसाइटी का काम हो रहा है। लेकिन पिछले 8 महीनों में ये काला कालखंड रहा है। अंशुल अग्रवाल जी जब से ईडी बने और बिहार के डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद जी के कालखंड में अब तक यह विभाग बिल्कुल निष्क्रिय रहा है। कारण क्या हो सकता है, ये आप जनता, जागरूक लोग और जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं खोजिए, और जो आयुष से जुड़े हुए चिकित्सक हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं, इन सब का भविष्य और जो भारत सरकार के जो जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स देकर के बजट बनाया जाता है, उस बजट की क्या सदुपयोगिता हो रही है, किस तरीके से आयुष चिकित्सा पद्धति का बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग के भीतर एक महत्वपूर्ण उपविधा है उसका विकास किया जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 अगस्त 2022 से लेकर आज 17 अप्रैल 2023 तक लगातार कोई भी लेटर और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यह क्या साबित करता है? साबित करता है कि स्टेट आयुष सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने इन 7 महीनों के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए। जब कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए तो सवाल उठता है कि इनको जो वेतन दिया गया, इनको जो मानदेय दी गई, इनको जो कर्तव्य का दायित्व दिया गया, इसके प्रति ये कितने जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से बिहार की जनता का सेवा किए हैं। ऐसे लोक सेवकों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? क्या पदोन्नति करके डीएम बना दिया जाना चाहिए? बक्सर के डीएम बनाए गए हैं, इनकी विदाई समारोह भी हो चुकी है। लंबे लंबे दिनों तक इतिहास याद रखेगा अंशुल अग्रवाल जी के कालखंड को, जिसमें इनके द्वारा कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी बहुत सारे स्पष्ट प्रमाणों के साथ साबित करेंगे कि आयुष विभाग में माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल नींद से सोए हुए हैं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांति होनी है आयुष के क्षेत्र में, उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं बिहार के सभी आरजेडी के साकांक्ष लोगों से को, हम जदयू के भी साकांक्ष लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि बिहार सरकार की प्रतिष्ठा बढ़े, उन सभी लोगों से, साथ में जो आयुष के नेता हैं, जो आयुष के अफसर हैं, उन सब लोगों से कि आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करिए और ऐसे जो पदाधिकारी जो यहाँ बैठे पड़े हैं, लंबे काल से छुट्टी में रहते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं या फिर किसी बहाने कार्यालय नहीं आते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण चिट्ठी निर्देश जारी नहीं करते हैं, तो जब राज्य का ये हाल है तो जिला में और प्रखंड स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम लागू होते होंगे और भारत सरकार जो एक आयुष मंत्रालय का गठन किया अलग से, उसका किस प्रकार का परिणाम लोगों को मिल रहा होगा, लाभ मिल रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। हम अगले वीडियो में जारी करेंगे कि किस प्रकार से कितनी चिंताजनक स्थिति है और आयुष किस प्रकार से पिछड़ता जा रहा है बिहार में। और बिहार में यदि आप वेबसाइट को देखेंगे तो बिहार में आयुष में केवल आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, ये 3 विधाओं पर ही काम किया जा रहा है। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवारिगपा और होम्योपैथी। लेकिन आप देखिए आयुष के तहत अब 3 चिकित्सा पद्धति, सिर्फ 3 चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी के क्षेत्र में ही काम किया जा रहा है। बहुत ही
खराब हालत है बिहार में। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और भी चिकित्सा पद्धतियों के प्रति बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री का कोई ध्यान नहीं है। और हम स्वास्थ्य मंत्री जी को ही क्यों बोले, ये तो नए नए आए हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगभग ये अपना 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और 20 वर्ष लगभग अपने कार्यकाल को पूरा कर जा रहे हैं, जिनके पिताजी भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। कई बार इन्होंने कहा, लेकिन बिहार में जो 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी भी हालत दयनीय है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित आयुर्वेद के या आयुष के नहीं किए गए हैं। पूरे राज्य में एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, एकमात्र यूनानी मेडिकल कॉलेज है, योगा नेचुरोपैथी का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। काम बहुत किया जाना है, लेकिन कोई काम किया नहीं जा रहा है। अब आप ही बताइए कि बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के मेडिकल ग्रेजुएट हैं, मेडिकोज हैं, उनकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। रटी रटाई बात 3270, 3270, 3270 और वो कभी भी पूरा नहीं हुआ है। पिछले 9 वर्षों से मैं भी मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद लगातार आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य आयुष सोसाइटी के हर एक गतिविधि को देख रहा हूं और 22 वर्षों से आयुष के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लेकिन बिहार सरकार की एक एक पत्र, एक एक दिशा निर्देश आयुष के हित में अभी तक साबित नहीं हो सकी है। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में इस ढर्रा में, इस डुलमुल रवैया में परिणति आएगी, सुधार आएगी। और कब जगते हैं हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, और साथ में ये जो प्रशिक्षण के लिए हमारे प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी गए हुए हैं, कब लौट कर आते हैं, कब अपनी अध्यक्षता में एक नई तरह की क्रांति लाते हैं, देखने वाली बात है। ईडी अभी वर्तमान में नहीं है कोई चार्ज में, पता नहीं कब तक ईडी साहब आएंगे नए और कैसे इस बेपटरी हुई आयुष सोसाइटी के कामों को पटरी पर लाएंगे। देखते रहिए, हम आपको अगली अपडेट करते रहेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ कि बिहार सरकार जल्दी ही आयुष के क्षेत्र में जागृत होकर के एक काम करेगी और ऐसा काम करेगी जो पूरे देश में नाम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। यदि हमारी बातें किसी तरीके से खराब लगी हो तो आप जरूर सुझाव देंगे, और अच्छी लगी हो तो इसे हर जगह जागरूकता के ख्याल से प्रचारित प्रसारित करेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं, लेकिन आयुष चिकित्सा बढ़े ऐसा हमारा ध्येय है, ऐसी हमारी संकल्पना है, ऐसा हमारा विचार है। और आयुष चिकित्सा राज्य में बढ़ना ही चाहिए। इसके लिए चाहे जितनी भी उजागर करने का काम हमको करना पड़ेगा, हम लगातार एक एक करके आपको हम हर एक 3 दिन पर नया नया अपडेट देंगे। हमारे पास बहुत सारे अपडेट हैं भी, तब तक जब तक राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जगते नहीं हैं, अपने विभाग में कर्मठता दिखाते नहीं हैं, तो माननीय लालू जी के स्वास्थ्य के बहाने, ईडी साहब के दौरा और उसके जवाब के बहाने, या फिर अपनी लालू जी को दादा बनाने के बहाने, या फिर बिहार को तरक्की और विकास के नाम पर पूरे देश को विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के बहाने अगर डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर भागते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी से चूकते रहेंगे, तो हम जैसे पत्रकार, हम जैसे सोशल मीडिया के लोग उन्हें जगाते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय बिहार, जय हिंद, जय आयुष, जय भारत।